वेलकम फ्रेंड्स, सेल्फ अध्ययन पर। आज के ट्यूटोरियल में हम पाइथन के अंदर आइडेंटिटी ऑपरेटर के बारे में डिस्कस करने वाले हैं और उससे पहले एक छोटा सा एग्जांपल देख लेते हैं वेरिएबल्स के बारे में। सपोज़ मैंने एक वेरिएबल में एक वैल्यू असाइन कराई है 6 और एक वेरिएबल में मैंने वैल्यू असाइन कराई है 12। तो ये जो हमारे वेरिएबल्स वैल्यू को लेते हैं, एक स्टोरेज कराते हैं, एक पर्टिकुलर एड्रेस पर स्टोर होता है। और जैसे मैंने n की वैल्यू 6 दी तो वो किसी पर्टिकुलर एक आईडी पे जाकर स्टोर हो गया, और x की वैल्यू मैंने 12 दी है तो वो किसी एक पर्टिकुलर आईडी पर जाकर स्टोर हो गया। अगर मैं कोई एक और वेरिएबल ले लेता हूँ, सपोज़ एक n2 वेरिएबल मैंने यहाँ पर डिफ़ाइन करा और उसकी वैल्यू भी मैंने यहाँ से 6 ली है, तो इसका पर्टिकुलर एड्रेस वही होगा जो पहले से ही मेमोरी ब्लॉक में उस वैल्यू को रखे हुए होगा। यानी कि वो सेम आईडी को रेफ़र करेगा, डिफरेंट आईडी को रेफ़र नहीं करेगा। यहाँ पर अगर कोई डिफरेंट नंबर होता है तो वो एक डिफरेंट ब्लॉक में डिफरेंट आईडी को डिनोट करता है। सपोज़ n3 मैंने यहाँ पर लिया और इसमें कुछ वैल्यू डाली तो ये एक यूनिक आईडी को रेफ़र करेगा। अब इसी चीज़ को हम चेक करा सकते हैं आइडेंटिटी ऑपरेटर से, क्या वो है मैच करता है सेम आईडी को या वो सेम आईडी को प्रेफर नहीं करता। तो यही चीज़ें हम आइडेंटिटी ऑपरेटर से डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं प्रैक्टिकली। यहाँ पर हमने x के अंदर एक वैल्यू असाइन करा दी है 12, और अगर हम इसकी आईडी चेक करें x की तो आप देखेंगे ये एक यूनिक अलग से आईडी मेंशन होके आ रही है। इसी तरीके से अगर y में हम कुछ वैल्यू डाल देते हैं तो आप देखेंगे इसकी आईडी डिफरेंट होगी x की आईडी से। एंड अगर मैं कोई एक z वेरिएबल में सेम नंबर इनपुट करा देता हूं, जैसे कि x में मैंने इनपुट कराया था 12 और z में भी मैंने सेम नंबर इनपुट कराया है, इसकी आईडी अगर हम चेक करें तो आप देखेंगे इसकी आईडी वही आईडी है जो x की आईडी थी। तो यहाँ पर हम चेक कर सकते हैं आइडेंटिटी ऑपरेटर के थ्रू। यहाँ पर चेक करेंगे x इज़ y, क्या x की आईडी y से मैच करती है, तो यहाँ पर कहेगा वो फॉल्स। लेकिन अगर हम चेक करें x इज़ z, तो यहाँ पर आइडेंटिटी ऑपरेटर को चेक करने के लिए हम इज़ कीवर्ड का इस्तेमाल करेंगे। x इज़ z एंटर करने पे अगर सेम आईडी को वो वेरिएबल प्रेफर करते हैं तो उस केस में हमारा रिज़ल्ट आएगा ट्रू। अगर वो डिफरेंट आईडी को प्रेफर करते हैं तो उस केस में हमारा रिज़ल्ट आएगा फॉल्स। सेम चीज़ यहाँ पर पीडीएफ में भी मेंशन किया हुआ है। इन पीडीएफ को आप डाउनलोड कर सकते हैं वेबसाइट पर विज़िट करने के बाद, अगर आप वहाँ के पेड मेंबर हैं, और सारे पीडीएफ्स के ज़रिए आप स्टेप बाय स्टेप पाइथन लैंग्वेज को सीख सकते हैं। तो सेम चीज़ें अभी हमने डिस्कस करी थी। हमने देखा था प्रैक्टिकली कि अगर वेरिएबल सेम आईडी को प्रेफर करते हैं तो उस केस में हमारा रिज़ल्ट ट्रू आ रहा था, अदरवाइज़ वहाँ पर फॉल्स आ रहा था। अब अगर हम चाहें तो इसे स्ट्रिंग डाटा से भी कंपेयर करा सकते हैं। स्ट्रिंग डेटा में भी हमारा जो आईडी है वो सेम आईडी को प्रेफर करती है और वहाँ पर हम उस केस में इसे चेक करा सकते हैं। सपोज़ यहाँ पर मैंने एक x में वैल्यू डाला है हेलो, और यहाँ पर डबल इन्वर्टेड में थोड़ा मिस्टेक हो गया। x में डबल इन्वर्टेड डालते हुए हमने हेलो असाइन कराया है और y में हमने असाइन कराया है कैपिटल में h लिखते हुए। तो उस केस में यहाँ पर कैरेक्टर्स थोड़े अलग हैं। आप चाहें तो आईडी x और y की आईडी को चेक कर सकते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे कि इन दोनों की आईडी डिफरेंट है। अगर सेम हम डेटा स्टोर कराते तो उस केस में यहाँ पर डिफरेंट नहीं होता। सपोज़ हम h को वापस से छोटा कर देते हैं और फिर से आईडी चेक करते हैं x और y की, तो यहाँ पर वो सेम आईडी को प्रेफर करता है। x इज़ y, यस, यहाँ पे आएगा रिज़ल्ट ट्रू। अगर हम जो डेटा पास करा रहे हैं वो नॉन न्यूमेरिकल है, मीन्स डेसिमल में है, तो भी आईडी डिफरेंट होती है। सपोज़ x में हमने दिया है 12 और y में हमने दिया है 12.0। इस केस में अगर हम चेक करें x इज़ y तो हमें क्या दिखाई दे रहा है, फॉल्स, जबकि वैल्यू दोनों की सेम है लेकिन एक इंटीजर है और एक डेसिमल में है। तो उस केस में यहाँ पर आइडेंटिटी ऑपरेटर उसको चेक कर रहा है, क्योंकि वो सेम आइडेंटिटी को रेफ़र नहीं कर रहे हैं, सेम आईडी को रेफ़र नहीं कर रहे हैं। उस केस में हमारा रिज़ल्ट आ रहा है फॉल्स। लेकिन अगर हम इसे सिंपली असाइनमेंट इक्वल से चेक कराएं तो वैल्यू सेम होने के कारण यहाँ पर रिज़ल्ट हमारा ट्रू आ रहा है। तो बेसिकली अगर आइडेंटिटी ऑपरेटर से हम चेक करते हैं तो उस केस में हमें सेम उसकी आइडेंटिटी ना मिलने पर
रिजल्ट हमेशा हमारा फॉल्स में शो हो रहा है। अब हम इसके अपोजिट देखते हैं इज़ नॉट में। इज़ नॉट के अंदर अगर हम बात करें तो यहाँ पर सेम हमें चेक करना है, बट ये अपोजिट होता है। अगर वो उसके अपोजिट नहीं मैच करता, जैसे ए हमने चेक करा था ऊपर ए इज़ बी, तो वहाँ पर डेसिमल और नंबर डेटा होने के कारण हमें दिखा रहा था फॉल्स। अगर हम चेक करें ए इज़ नॉट बी, तो उस केस में क्योंकि दोनों आईडी डिफरेंट है, डिफरेंट एड्रेस है, तो हमारा जो रिज़ल्ट आएगा वो आएगा ट्रू। इसी तरीके से अगर हम दोनों में कोई कैरेक्टर वैल्यू चेक कराते हैं और कैरेक्टर वैल्यू अगर डिफरेंट होती है और फिर हम चेक कराएं N1 इज़ नॉट N2, तो हमारा रिज़ल्ट आएगा ट्रू। अगर सेम होता है तो इज़ नॉट में वो हमारा फॉल्स दिखाता है, अदरवाइज़ हमारा डिफरेंट होने पर वो दिखाएगा ट्रू। तो देख लेते हैं इसको भी प्रैक्टिकली। हमने यहाँ पर दिया है x इक्वल टू 12, y इक्वल टू 12.0। देन यहाँ पर अगर हम चेक करें x इज़ नॉट y, तो यस हमारा रिज़ल्ट आएगा ट्रू। सेम एज अगर हम कोई मैसेज यहाँ पर डालते हैं हाय, और y में भी हमने हाय मैसेज डाला है, लेकिन यहाँ पर h को कैपिटल कर दिया है, तो यहाँ पर हमने चेक कराया है x इज़ नॉट y, देन हमारा रिज़ल्ट यहाँ पर भी आने वाला है ट्रू। और अगर हम सेम वेरिएबल को प्रेफर करते हैं x इक्वल टू 2, सेम एड्रेस को प्रेफर करते हैं और y इक्वल टू 2, देन हमारा एड्रेस सेम होने पर यहाँ पर रिज़ल्ट आएगा फॉल्स। तो ये है हमारा आइडेंटिटी ऑपरेटर, जिससे हम वैल्यू चेक कर सकते हैं। वेरिएबल की वैल्यू तो सेम होती है, तो वहाँ पर हमें चेक करने पर रिज़ल्ट कॉरेस्पॉन्डिंग अगर डेसिमल डेटा है तो वहाँ पर फॉल्स आएगा, लेकिन आइडेंटिटी में अगर सेम एड्रेस को वो प्रेफर करता है तो उस केस में हमें हमारे रिजल्ट्स ट्रू और फॉल्स के रूप में मिलेंगे। आज की वीडियो में हमने सीखा आइडेंटिटी ऑपरेटर के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम नए ऑपरेटर्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। आज की वीडियो में इतना ही। बाकी के अपडेशन के लिए जुड़े रहिए सेल्फ अध्ययन के साथ। थैंक यू।